आपने आज जिस टॉपिक के बारे में बोला कि पानी के बारे में, तो आज मैं भी पानी के बारे में ही मतलब आज चर्चा करने वाला था, है ना। पानी वाकई में मतलब हमारे लिए अभी बारिश में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर हम लोग कहीं ना कहीं अगर हम लोग दूषित पानी पी लेते हैं, है ना। अभी क्या है कि अभी बारिश की वजह से हमारे वातावरण में नमी हो चुकी है। नमी की वजह से अनेक प्रकार के बैक्टीरिया और वायरस इसी मौसम में ही पनपते हैं। तो आप प्रयास करें कि पानी को इस मौसम में ज्यादातर उबाल कर पिएं या उसको बैक्टीरिया रहित करके पिएं, है ना। तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी रहेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सेहत पर प्रभाव डाल सकता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो सकते हैं। जैसे कि हैजा हैजा जैसा रोग हो जाता है ना। पानी की वजह से टाइफाइड, गंदे पानी पीने से टाइफाइड जैसी समस्या होती है। ये सारी समस्याएं होती हैं, और डाइजेशन का भी इशू या मोशन का साफ ना होना, ये सारे चीजें मतलब इसी की वजह से होती है। तो बिल्कुल आप लोग मिथिलेश सर ने जैसा बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। कि मतलब इन छोटी छोटी चीजों को हम लोग ध्यान में रख कर ही मतलब अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो इसी की टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे कि पानी के बारे में तो हम लोग सभी जानते हैं कि पानी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। और हमने सुना भी है कि जल बहुत सारे लोग को मुंह से सुना है कहते हुए कि जल ही जीवन है ना। ये आपने हर किसी ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि जल ही जीवन है, और निश्चित ही जल ही जीवन है, क्योंकि जल के बिना हमारे हम जीवन की हमारी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जल इज वेरी इंपॉर्टेंट अवर लाइफ। तो पानी के हम लोग पानी के बारे में सभी जानते हैं, और पानी हम लोग रोज पीते हैं, है ना। सभी लोग पीते हैं क्योंकि सबको पता है कि पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी के बिना किसी भी प्रकार की हमारे शरीर की जो क्रियाएं हैं वो भी संपन्न नहीं हो सकती है। पर ये अवेयरनेस नहीं है लोगों के में कि अभी भी कि पानी हमको किस तरीके से पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, है ना। तो हमारे जो फिजिकली बैठते हैं वो तो सभी को पता होगा पानी के बारे में, है ना। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए आज मैं छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ, पानी पीने के तरीके के बारे में, है ना। तो पानी पीने का तरीका इसमें कुछ नया नहीं है, पर इसमें कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिससे हम लोग जानकर हम लोग अपना जो अगर हम लोग पानी अगर हम लोग पीने के लिए उतना महत्व नहीं दे रहे हैं, अपने शरीर को पानी पीने के लिए महत्व नहीं दे रहे हैं, क्या होता है कि हम लोग अपना काम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो हम अपना काम करते करते पानी कब पिए थे हमको याद नहीं रहता है ना। अगर हम कहीं और बाहर निकल गए हैं तो पानी पीने का हमको याद नहीं रहता है। लेकिन आपके शरीर के लिए पानी बेहद ही जरूरी चीज है। बिना पानी के आपका शरीर कुछ भी नहीं कर सकता, है ना। सर ने भी जैसे बताया कि खाना एक बार नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, पर पानी नहीं पिएंगे तो नहीं चलेगा। तो निश्चित ही पानी एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो इसी को पीने के बारे में आज हम लोग कुछ नियम के बारे में बात करते हैं, है ना। तो पहला नियम होता है हमारा पानी पीने का। जैसे आप क्या करते हैं कि जैसे अपने ऑफिस में है या घर में है तो आप क्या करते हैं कि ये बॉटल रखे रहते हैं, आजकल सभी के पास बॉटल रखने का आदत होता है। बॉटल रखे हैं और उसको ऐसे घुट घुट कर या मतलब पानी को ऐसे ऊपर से पीना चालू कर देते हैं, है ना। तो हमको बिल्कुल वो जो हम लोग करते हैं वैसा बिल्कुल नहीं करना है। हमको पानी को मुंह लगाकर पीना चाहिए। पहला नियम है हमारा, पानी हम मुंह लगाकर पिए। पानी मुंह लगाकर पीने का कारण क्या है कि अगर हम ऊपर से अगर पानी पीते हैं तो उसके माध्यम से एयर भी हमारे शरीर में जाता है, और कहीं ना कहीं वो हमारे पेट में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। जो और हमको एसिड बना देता है, या कब्ज, एसिडिटी, इस टाइप की समस्याएं इसी की वजह से होती है। तो अगर कोई खड़े होकर पानी मुंह मुंह लगा करके अगर पानी नहीं पी रहे हैं, ऊपर से पानी पीते हैं, तो बिल्कुल आप ये सोचिए कि आज से आपको मुंह लगा करके पानी पीना है। अगर आप बोतल रखे हैं अपने पास तो एक गिलास भी रखिए, 200-250 ml का, और उसमें पानी भर कर पीजिए, है ना। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा नियम हमारा है बैठ करके पीना, है ना।
अब बैठ करके पीना हमको लोग कहते, जैसे हम लोग का बचपन में ऐसे खड़े खड़े पानी पीते थे तो हमारे मम्मी लोग डांट देते थे कि नहीं बेटा, बैठकर पानी पियो आप, खड़े होकर पानी पीना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है ना। तो हम लोग क्या करते थे, अरे यार मम्मी आप तो ऐसे ही बोलते रहते हो, लेकिन उनका बोलने का कारण होता था, है ना। आज आज हम लोग बड़े हो चुके हैं तो हमको डांटने वाला कोई नहीं है, पर बचपन में हमको सबकी मम्मियों ने डांटा होगा कि आप खड़े खड़े पानी मत पीजिए, है ना। तो उनका कहने का रीजन था कि अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हैं तो कहीं ना कहीं पानी डायरेक्ट आपके सीधे शरीर में जाता है और पेट में जा करके या आमाशय में जा करके आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वही पानी अगर आपके शरीर को सही मात्रा में नहीं मिल पाती है या आपकी किडनी को सही मात्रा में नहीं मिल पाती है, तो किडनी को भी विषाक्त पदार्थों को बाहर करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि किडनी हमारा ब्लड को छानता है ना। तो उसमें जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उसको भी उसी पानी के माध्यम से छानता है। और अगर आप खड़े खड़े पानी पीते हैं तो आपकी कहीं ना कहीं किडनी को भी इफेक्ट पड़ता है, तो जिसके वजह से किडनी को कार्य करने में प्रॉब्लम होती है ना। उसके बाद में है कि हम लोग अगर पानी अगर हम लोग बैठ कर नहीं पीते या खड़े खड़े पीते हैं तो डायरेक्ट हमारे आंतों में जा करके वो हमको हमको पेट की प्रॉब्लम, जैसे कि हमको ज्यादातर क्या पेट की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी, है ना। तो एसिडिटी जैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है ना। क्योंकि ये इस पानी जो पानी होता है वो हमारे पेट में क्या करता है, एसिड को कम करने का काम करता है। और हम लोग अगर खड़े खड़े पानी पिएंगे तो डायरेक्ट जाएगा, तो एसिड के लिए मतलब उतना फायदा नहीं करेगा। लेकिन आप बैठ करके आराम से पानी पिएंगे तो आपको एसिड को कंट्रोल करने का काम भी वह पानी ही करेगा, है ना। तो इसको आप समझिए, है ना। जैसे क्या होता है हमारे गले से लेकर के पेट तक का, है ना, वो जो सिस्टम होता है या ट्यूब होता है जो हमारा जो खाना जाने का, तो उसमें क्या होता है कि एक मान के चलिए कि एक जो मांसपेशी होती है उसको भी यह इफेक्ट कर देता है। तो इससे इस इफेक्ट होने की वजह से ही हमको एसिड जैसे समस्याएं, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की जैसे समस्याएं होती है ना, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट है हमारे ना बैठ के पानी पीने की वजह से। तो आज से हमको ये पालन करना बहुत जरूरी है कि हमको बैठ करके पानी पीना है, ताकि हम अपने किडनी को भी काम करने के लिए उत्साहित कर सकें, है ना। और अपना जो खाने का जो डाइजेस्टिक सिस्टम है ना, उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग पानी सही तरीके से देंगे और सही तरीके से हमारे शरीर में पानी का ऑब्जर्वेशन होगा। हम लोग बैठ के पिएंगे तो सही तरह से सही तरीके से अगर पानी का ऑब्जर्वेशन हमारा शरीर करेगा तो बिल्कुल वो न्यूट्रिशन भी भरपूर देगा हमारे शरीर को। और दूसरी चीज वो क्या करेगा, हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाएगा, हमारे शरीर को हमेशा हाइड्रेट करेगा, है ना। तो अगर हमारे शरीर को सही न्यूट्रिशन मिलते रहेगा और सही तरीके से हमारा शरीर हाइड्रेट रहेगा, तो हमारा शरीर हमेशा एसिड से बचा रहेगा और हमारा शरीर हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगा। तो पानी हम लोग बैठ के पिएंगे तो आप सोच सकते हो कि कितना हमको बेनिफिट मिल सकता है। तो बिल्कुल आज से आज आप अवेयर हो जाइए कि अगर आप नहीं पी रहे हैं तो बैठ करके पानी पीना जरूरी है। उसके बाद में है तीसरा नियम है धीरे धीरे पीना, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है ना, क्या करते हैं, बॉटल हम लोग उठाते हैं ऐसे और गट 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 कर करके पी जाते हैं, तो उससे हमारे शरीर को बिल्कुल भी कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ना। हमारे शरीर को थोड़ा थोड़ा पानी चाहिए, है ना। आपको पानी पीने का जो तरीका है वो आप एक घुट आप रखिए और मुंह में कम से कम उसको 10 सेकेंड तक कम से कम उसको मुंह में ऐसे हिलाते रहिए। इससे क्या होगा कि उसमें आपका जो लार होता है ना, लार जो एल्केलाइन होता है, तो वो एल्केलाइन क्या होगा, पानी के साथ हमारे पेट में जाएगा, है ना। और पेट में जाने के बाद में हमारे शरीर को तो एल्केलाइन ही चाहिए ना, हमारे शरीर शरीर को एल्केलाइन की बहुत जरूरत होती है। तो जैसे लार जाएगा तो हमारे जितने भी पाचन तंत्र है ना, उसमें वो जा करके हमारे खाने को पचाने का अच्छे से काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा पाचन अच्छा होगा और इससे भी हम लोग एसिडिटी और कब्ज और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं से बच पाएंगे। तो पानी हमको बिल्कुल धीरे धीरे पीना है, सिप सिप करके पीना है ना। और पानी हमको मुंह लगा के पीना है। तो पानी की मात्रा कितनी लेनी है हमको, एक गिलास में ज्यादा से ज्यादा 250 ml की ग्लास रखनी है। और उसको हमको एक एक घूट करके कम से कम 10-10 सेकेंड मुंह में ऐसे से हिला करके पीना है ना। उससे हमारा
एल्केलाइन हमको अच्छे से मिलेगा और हम लोग बहुत सारी परेशानियों से बच बच पाएंगे। उसके बाद में है चौथा पॉइंट है, खाने के साथ साथ पानी बिल्कुल ना पिए, है ना। हम लोग मैं अधिकतर पूछता हूँ लोगों को कि आप पानी कितना पीते हो, तो वो बताते हैं कि बहुत पीते हैं, और हम लोग खाना खाने के बाद बस पानी पीते हैं और 1 लोटा पानी पीते हैं, है ना। तो ये नियम बिल्कुल गलत है। हमको खाना खाते खाते तो बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है ना। हमको खाने के कम से कम 30 मिनट पहले पानी पी लेना चाहिए और खाना खाने के 50 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम लोग जैसे खाना खाते खाते पानी पी देते हैं ना, तो क्या होता है हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिक एंजाइम जो बनते हैं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बनता है, उसको पानी क्या कर देते हैं, पनियर कर देता है, और जितने भी और हमारे शरीर में एंजाइम बनते रहते हैं पाचन के लिए, है ना, उन उन सबको क्या कर देता है, वो निष्क्रिय कर देता है, जिसके वजह से हमारे खाना का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है ना। खाना अच्छे से नहीं पच पाता तो क्या होता है, फिर वह एसिड के रूप में कन्वर्ट होता है, और फिर हमको एसिड, गैस, कब्ज, है ना, कॉन्स्टिपेशन, इस टाइप की समस्याएं उत्पन्न करता है। तो हमको क्या करना है, पानी को हमेशा खाने के 30 मिनट पहले और 50 मिनट के खाने के 50 मिनट के बाद में पीना है ना। तो ये हो गया हमारा चौथा नियम। उसके बाद में पांचवा नियम रहेगा कि मॉर्निंग में जब आप सुबह सुबह उठते हैं, है ना, तो सुबह सुबह उठते हैं तो कोशिश करें कि पानी पिएं। पानी कम से कम, जैसे कई लोग बोलते हैं कि मैं 2 गिलास 3 गिलास पीता हूँ, लेकिन ऐसा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। पानी हमको सिर्फ 250 से 300 ml का ही पानी पीना है। अगर आप उसमें गुनगुना पानी अगर कर लें और सुबह सुबह खाली पेट पिएंगे, तो मॉर्निंग में उठने के बाद, तो आपका गुनगुना पानी आपको एक अच्छा मतलब फायदा दे सकता है। वो क्या करेगा, गुनगुना पानी आपके शरीर में जा करके आपको डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा, है ना। आप रात में सोते हैं, सुबह जब उठते हैं, है ना, तो आपके शरीर में ऐसे भी पानी की कमी हो जाती है ना, तो उसको भी वो पूरा करेगा और आपके शरीर को पूरा डिटॉक्सिफाइड करेगा। आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के लिए भी वह हेल्पफुल होगा। उसके बाद में आएगा छठवां पॉइंट, पर्याप्त पानी। अब पर्याप्त पानी का मतलब क्या है, मैं जैसे मैं बताया ना कि मैंने कई लोगों को पूछा कि आप कितना पानी पीते हो, तो बोलते हैं कि मैं बहुत पानी पीता हूँ, है ना। तो हमको बहुत ज्यादा भी पानी नहीं पीना है ना, हमको बहुत कम पानी नहीं पीना है ना। इसके बारे में हमारे पवन सर कई बार हमारे यहाँ क्लब में भी बताते हैं कि हमको पानी कितना पीना चाहिए और कैसे पीना चाहिए। हर इंसान के शरीर की जरूरत अलग अलग होती है। जैसे मेरा वजन है 65 kg का, तो मेरे शरीर का पानी का जो मात्रा होगा वो अलग होगा। तो पानी अपने शरीर की मात्रा की जरूरत के हिसाब से पीना चाहिए, है ना। तो सही मात्रा में अगर हम लोग प्रतिदिन पानी पिएंगे, रोज रोज हम लोग पानी के नियम का पालन अगर अच्छे से करेंगे, तो बिल्कुल हमको जैसे सिर दर्द जैसी समस्याएं, स्ट्रेस जैसी समस्याएं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, एसिडिटी, है ना, या हम लोग अगर अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये भी पानी की कमी की वजह से होता है। तो अगर हम लोग सही तरीके से या सही मात्रा में पानी का जो पालन, हम लोग नियम का पालन करते हैं, है ना, तो जरूर हमको वो फायदा देगा और हम अपने काम में भी फोकस कर पाएंगे, और हमको भरपूर मात्रा में एनर्जी भी मिलेगी, और हमारे शरीर को किसी भी प्रकार के रोग से जूझना नहीं पड़ेगा, है ना। क्योंकि अधिकतर रोग जो उत्पन्न होते हैं, वो हम जब हमारे शरीर को सही तरीके से हम लोग पानी नहीं दे पाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि पानी के महत्व को हम लोग भूल जाते हैं, और हम अपने कार्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। अगर हम लोग किसी वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, तो हम कम से कम दिन भर के समय में अगर हमको आधा या 1 घंटा में पानी पीना है, तो हम उसके लिए कम से कम आधा 30 सेकेंड 25 सेकेंड हम लोग निकाल सकते हैं। और इसके लिए आप लोग जरूर अवेयर रहिए कि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है ना। पानी के महत्व को हमको बिल्कुल समझना है, और पानी हमको प्रतिदिन अपने समय के अनुसार हमको पानी का सेवन करना है। अगर हम लोग समय के अनुसार पानी का प्रतिदिन प्रतिदिन सेवन करेंगे, तो बिल्कुल हम लोग जितने भी बीमारियां हैं उनसे बिल्कुल हम लोग बचेंगे। और हम लोग बाहरी दुनिया की अपेक्षा हम लोग जितने भी इस क्लास से जुड़े हैं, ये लोग अगर हम अवेयर होकर हम लोगों को भी सिखाएंगे, तो लोगों को भी हम लोग जो आजकल जो बहुत सारी बीमारियां हो रही है,
है ना? बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, उनसे भी हम लोग बचा सकते हैं। एक थोड़ा-सा पानी हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर थोड़ा-सा पानी हम अपने शरीर को या पानी के महत्व को हम लोग थोड़ा-सा अगर समय निकाल कर महत्व देते हैं, तो हम बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं और लोगों को भी बचा सकते हैं। तो पानी के नियम का पालन आप लोग ज़रूर करें, यही है 5-6 नियम।